हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी सीरीज़ में ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। और पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, उसके बाद हम लोगों ने कुछ इसके एग्जाम्पल्स किए, उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 करी और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। और इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। उम्मीद है कि आप लोग जो भी पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो भी क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस के आप लोगों ने जो है प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और उसी के साथ साथ आप लोग अपना अच्छे से रिवीजन भी कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। और उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको जो है पिछले वीडियो लेक्चर में भी समझाया था कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जो भी आप वीडियो लेक्चर में जो है देखोगे वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जो सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करवाता हूँ वो सॉल्यूशन का आपको रिवीजन ज़रूर करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पहले पेन सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों। पेन आज मैं लिखने वाला हूँ, चलो वाइट पेन ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हो, क्वेश्चन का कलर और इसका कलर सेम हो जाएगा फिर। हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39। ये मुझे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ठीक है। जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म जो है 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तुम 54th टर्म ही निकाल लें, तभी तो पता चलेगा ना मुझे। पहले 54th टर्म निकाल लें, ठीक है। देखो हम लोग स्टेप्स क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहला स्टेप तो हमारा क्या रहेगा कि हम सबसे पहले 54th टर्म निकालेंगे। 54th टर्म की वैल्यू क्या है, उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, उसमें जो है हम इसमें क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर। हाँ जो भी इसकी वैल्यू निकल कर आएगी उसमें हम लोग जो है क्या करेंगे 132 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, देखो अभी बताता हूँ। 132 को जोड़ने पर जो है मुझे एक नई वैल्यू मिलेगी, है ना। यही वैल्यू जो है 54th टर्म से क्या है 132 ज़्यादा है। यही वैल्यू जो है 54th टर्म से, जो ये 54th टर्म है ना ये वाला, इससे ये 132 ज़्यादा है, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू मिल जाएगी यानी कि ये मुझे क्या मिल जाएगा, an, है ना। तो मुझे ये पता इसमें करना है कि ये जो वैल्यू है ये कौन सा टर्म है, यानी कि कौन से नंबर पे, सीक्वेंस में कौन से नंबर पे है ये टर्म। ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू है सीक्वेंस में किस नंबर पे है, यानी कि मुझे यहाँ पर इसका n निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया इस क्वेश्चन को जो है हम लोग कैसे डील करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 54th टर्म क्या होगा इस एपी का, ठीक है। 54th टर्म यानी कि A54 कैसे निकालेंगे, A +
53D, इसे निकालेंगे ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है, इस AP का 3 है, और D कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा है 15 - 3 करेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों हमारा 12। 15 - 3 करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों हमारा 12। तो 3 + 12 3 जा 36, 36 कैरी 3, 12 3 3 6, 12 3 36 कैरी 3, 12 5 जा 60 और 63 बच्चों क्या हुआ 636, 636 क्या +3 639, यानी कि 54th टर्म हमारा क्या निकला बच्चों 639, यानी 54th टर्म बच्चों हमारा क्या निकला यहाँ पे 639। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जिस टर्म की जो टर्म मुझे निकालना है वो टर्म हमारा 54th से क्या है 132 ज़्यादा है ना। वो टर्म जो है 132 ज़्यादा है, यानी कि वो टर्म जो है सीक्वेंस में कौन से नंबर पे वो तो मुझे पता नहीं, तो हम यहाँ पे उस टर्म का सीक्वेंस नंबर मानेंगे क्या n मानेंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या निकलेगा 639 + 132 करेंगे हम यहाँ, तो क्या निकलेगा 9 + 2 11, 3 3 6 और 1 7 और 7 771 क्या निकला वैल्यू बच्चों हमारी 771। ये बस सम कर लेते हैं क्या है 639 + 132, 9 + 2 11, 336 और 7 और 771 हमारा क्या निकला ये वैल्यू निकली, यानी कि जो टर्म 132 ज़्यादा है वो ये टर्म है, वो ये टर्म है। अब उसके बाद जो ये टर्म ये किस नंबर पर है, सीक्वेंस में किस नंबर पर है वो मुझे निकालना है, ठीक है बच्चों। वो सीक्वेंस में जो है किस नंबर पर है वो निकालना है। अब मुझे यहाँ पर an गिवन है और ये क्या होता है a + n - 1 × d, और यहाँ से क्या वैल्यू है यहाँ पर 771। फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d हमारे कितना है 12 है, ठीक है। तो 771 = 3 + 12n - 12, और 3 - 12 क्या बचेगा बच्चों 9, माइनस का 9 बचेगा प्लस का 12n, माइनस का 9 यहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 780 = 12n। इससे कैंसिल आउट करेंगे इसको तो क्या बचेगा ये 12 6 जा 72 और 6 गया यहाँ 5। तो यहाँ पे बच्चों हमारी n की वैल्यू क्या निकली 65, यानी कि जो सा टर्म जो है 54th टर्म से 132 ज़्यादा है वो हमारा कौन से नंबर का टर्म है बच्चों 65 नंबर का टर्म है वो हमारा, यानी कि 771 जो है इस सीक्वेंस में 65th नंबर पर है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे विच टर्म देयरफॉर 65th term will be 132 more than the 54th term, यानी 54th टर्म से 65वां टर्म जो होगा वही 132 क्या है ज़्यादा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखना है एक बार, समझ में आएगा कन्फर्म, ठीक है। इसमें बस यही कॉन्सेप्ट लगाए क्या, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाए फिर से आप इसको रिवाइंड करके देखना समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है 2 APs हैव अ कॉमन डिफरेंस। दो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका क्या है कॉमन डिफरेंस, वो दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक बच्चों। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, वो दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस मुझे क्या है सेम गिवन है।
ठीक है बच्चों, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस के मुझे सेम गिवन है। क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? देखिए बच्चों, दो डिफरेंट एपीज दी हुई हैं, ठीक है, दो डिफरेंट एपीज दी हुई हैं और वो दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस बट सेम है। मैं दो एपीज मान लेता हूं, लेट 2 एपीज आर, दो एपीज मान लेता हूं। पहली एपी मैंने मानी है AP1, क्या मानी है मैंने? देखो पहला टर्म, एक सेकेंड, पेन चेंज कर रहा हूँ, हाँ चलो। ए पहला टर्म क्या होता है? ए होता है। दूसरा टर्म क्या निकलेगा? इसमें कॉमन डिफरेंस को हम जोड़ देंगे, A+D। फिर क्या निकलेगा हमारा? A+2D। फिर क्या निकलेगा हमारा? A+3D। और ये जो है इसके बाद इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी एपी मैंने जो है लेट करी है, दूसरी एपी क्या मैंने लेट करी है? पहला टर्म। देखो अब ये दो डिफरेंट एपीज हैं, ठीक है, हम दोनों एपी को सेम नहीं मान सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर पहला टर्म मैंने स्मॉल ए माना है तो फिर यहाँ पे मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ, क्योंकि पहला टर्म तो सेम नहीं हो सकता ना, पहला टर्म सेम नहीं हो सकता। लेकिन उसने क्या क्या कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों एपी का, ठीक है। तो दूसरा टर्म क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस सेम रखना है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है? A+D। और इसी प्रकार से A+2D और A+3D। मैंने यहाँ पर D को स्मॉल क्यों माना है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का सेम है, बट फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ कहा नहीं उसने, तो मैंने फर्स्ट टर्म, क्योंकि उसने जो है दो एपी के बारे में बोल रहा है तो फिर फर्स्ट टर्म दोनों का सेम थोड़ी हो सकता है, फर्स्ट टर्म डिफरेंट लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस मैंने सेम मान लिया, यहाँ भी स्मॉल डी माना, यहाँ भी स्मॉल डी माना, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी कि ये दोनों एपी का जो 100th टर्म होगा उन दोनों का डिफरेंस क्या है? 100 ही है, ठीक है। वो दोनों एपी का डिफरेंस, वो दोनों एपी का 100th टर्म का डिफरेंस क्या होगा? 100 होगा। अब देखो दोनों एपी का 100th टर्म क्या होगा? 100th टर्म, जो पहली वाली एपी है इस एपी का 100th टर्म क्या होगा बच्चों? जो पहली वाली एपी है उसका 100th टर्म क्या होगा? 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 और डी का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों एपी का डिफरेंस करेंगे। अब दूसरी एपी क्या है बच्चों हमारी? ये कैपिटल ए वाली। अब इसका भी 100th टर्म क्या होगा? A+99D, बट डिफरेंट के अमल दोनों में अंतर क्या आएगा? यहाँ स्मॉल ए माना है, यहाँ मैं कैपिटल ए लिखूंगा, A+99D। अब ये दोनों एपी का डिफरेंस कितना गिवन है बच्चों मुझे? 100। क्या कह रहा है? दोनों एपी के 100th टर्म का डिफरेंस क्या है? 100 ही है। तो दोनों एपी हैं ये तो ये दोनों एपी के 100th टर्म, ये पहली एपी का 100th टर्म, ये दूसरी एपी का 100th टर्म, दोनों एपी का डिफरेंस कितना है? 100 है, ठीक है। चलो आई करते हैं। A+99D माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस के बन गया, माइनस का 99D हो गया बच्चों हमारा, ठीक है। 100 आ गया ये। अभी ये माइनस का 99D है, ये हमारा प्लस का 99D है, ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया? ये दोनों एपी के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस का निकला बच्चों हमारा 100 निकला बच्चों। दोनों एपी के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस का निकला बच्चों हमारा 100 निकला। अब इसके बाद क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि 1000वें टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? अब चलो 1000वां टर्म क्या होगा इनका? 1000वां टर्म क्या होगा? 1000वां टर्म क्या होगा? नाउ 1000वां टर्म क्या होगा? पहली एपी का 1000वां टर्म क्या होगा? स्मॉल A+999D। और दूसरी एपी का 100 टर्म डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस कर देंगे। तो दूसरी एपी का जो है 1000वां टर्म क्या होगा? कैपिटल A+999D। इसका डिफरेंस क्या है? मुझे निकालना है। इसका डिफरेंस क्या है? मुझे निकालना है, ठीक है। इसका डिफरेंस मुझे क्या करना है? निकालना है।
इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम इसके अंदर 999D माइनस का A माइनस का 999D, ये तो कैंसिल हो गया। तो ये हमारा A माइनस A क्या है, ये हमारा क्या आया, ये हमारी क्या 999D से 999D क्या कैंसिल होगा, उसके बाद मुझे क्या मिल गया A माइनस A। अब देखो इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाली थी, इसको मैं इक्वेशन 1 डाल दिया तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाली थी, 100 निकाली थी। अब हम इसकी हम वैल्यू क्या रख देंगे, 100 ही रख देंगे। ये मैंने वैल्यू कहाँ से ली, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ली। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ बोथ APs विल बी 100। ठीक है, 100। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आना भी चाहिए, इतने क्वेश्चंस हो गए हैं तो समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि 3 डिजिट के नंबर जो है कितने ऐसे होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। पहले हम 3 डिजिट के नंबर ही देख लेते क्या हैं, 3 डिजिट्स के नंबर ही क्या हैं, 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर्स आर। 3 डिजिट के नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट के नंबर हमारे शुरू होते हैं 1000 से। 1000 से पहले क्या आता है, गलत, तीन डिजिट के नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से। और 100 से पहले क्या आता है बच्चों, 99। और 99 में कितने डिजिट्स होते हैं, दो होते हैं। अब 99 के बाद क्या आया, 100 आया। अब 100 में जो है हमारे कितने डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, यानी कि 3 डिजिट्स के नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से। 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 एंड, और लास्ट क्या होगा 3 डिजिट का नंबर 999। क्योंकि 99 के बाद क्या आएगा, 1000 आएगा। 1000 में कितने होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं। 1000 में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो फिर लास्ट 3 डिजिट का नंबर क्या बचेगा, 999। अब वो क्या कह रहा है कि 3 डिजिट के नंबर में ऐसे जो है कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। लेट मी चेक, क्या 100 7 से डिविजिबल हो रहा है, 7 और 3 गई 7, नहीं हो रहा है। 700 डिविजिबल नहीं हो रहा है। और 101 हो रहा है, 31 ये भी नहीं हो रहा है। क्या ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। क्या ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। क्या ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 7 और 3 जाएगा 34 बचेगा। क्या ये हो रहा है, 7 5 35, ठीक है हाँ 105 हो रहा है। यानी कि पहला 3 डिजिट का नंबर हमें ऐसा मिलेगा जो 7 से डिविजिबल होगा, वो कौन सा है, 105। अब 100 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा बेटा, वो होगा कि देखो कि 7 की बात कर, यहाँ पे 7 की बात जो है, यदि यहाँ पर 7 की बात चल रही है और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ये क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं ये सीरीज, तो 105 के बाद, यानी कि जो 105 के बाद जो 7वें नंबर पे आएगा वही 7 से डिविजिबल होगा। जिस प्रकार से देखो ऐसे समझ लो आप, जिस प्रकार से मैंने ये नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7, जिस प्रकार से अगर मैंने कहा क्या इसमें से 2 से डिविजिबल वाले कौन से हैं, यानी कि 2 है, 4 है, 6 है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल वाले नंबर हमारे क्या आ रहे हैं, यानी कि जो है दूसरे नंबर वाला जो है हर डिजिट जो है क्या 2 से डिविजिबल हो रहा है। यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, 2 से पहला दूसरा, ये 4 हमारा
4 से डिविजिबल। इसी प्रकार से सेकंड, इससे सेकंड नंबर पे क्या है 6 है, फर्स्ट सेकंड 6 है। इसी प्रकार से मैं सीरीज लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि मैं कहूँगा 3 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से हैं, एक 3 है, एक 6 है, एक 9 है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हर 3 डिजिट बाद, यानी कि जो है तीसरे नंबर का जो नंबर है वो हमारा क्या है 3 से डिविजिबल हो रहा है। यानी कि 3 के बाद क्या 6, तो ये हमारा डिविजिबल हो रहा है 6 से, 3 से। 3 के बाद क्या 9, ये डिविजिबल हो रहा है 6 के बाद, यानी कि 3 नंबर बाद क्या, यानी कि जो मतलब कहने का मतलब क्या है समझिए बेटा, जिस भी नंबर की हम डिविजिबिलिटी देखते हैं, जैसे कि 3 के देख रहे हैं, तो वो नंबर तीन नंबर को छोड़कर ही उसका जो है डिविजिबिलिटी आएगा। जैसे कि 3 की चेक कर रहे हैं तो 3 नंबर छोड़ के क्या आया, डिविजिबिलिटी आया। वैसे ही यहाँ पे 7 की चेक करेंगे तो पहला मुझे 105 मिलेगा, तो दूसरा कौन सा होगा, 5 में हम 7 जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 112। तो यानी कि 105 के बाद 112 ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा। अब क्या पूछ रहा है, इसमें कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो इस है ना। और अब देखो लास्ट में कौन सा डिजिट 999, क्या ये 999 हमारा डिविजिबल हो रहा है 7 से, लेट मी चेक। 7 बने 7, 2 क्या 7 28, 1 गया नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा। क्या 990, अब 999 से पहले चेक करेंगे 998 क्या ये डिविजिबल है, 7 बने 7, 2 गया 7 28 बन गया, ये भी नहीं है। 9997 चेक करते हैं क्या ये डिविजिबल है, 7 बन 7, 2 के 7 28 और बन गया, ये भी नहीं है। कि 9996 चेक करते हैं अब, 7 4 7 और बन गया 7 2 गया 28 16, ये भी नहीं है। क्या 9995 होगा, यहाँ पे क्या जा रहा है 1 जा रहा है ना, ये भी नहीं है। क्या 9994 है, हाँ ये है। तो यानी कि 9994 जो है हमारा जो लास्ट हमारा, यानी कि लास्ट में हमारा ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल वो क्या मिला मुझे 994। तो यानी कि ये मुझे ऐसा सीक्वेंस मिल गया है जो 7 से डिविजिबल हो रहा है, 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट के नंबर में हमें ऐसा मिल गया तो 7 से डिविजिबल हो रहा है, वो हमारा सीक्वेंस ये रहा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें सीक्वेंस ये मिल गया। अब वो क्या पूछ रहा है, इस सीक्वेंस में जो है, जो सीक्वेंस है ऐसे 3 डिजिट के नंबर जो हैं इस सीक्वेंस में कितने होंगे, वो मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 105, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है। देखो क्या पूछ रहा है, 105 से लेके 994 तक यानी 994 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। यानी कि 994 जिस नंबर पे होगा उतने ही इस सीक्वेंस में नंबर हैं, उतने ही सीक्वेंस पे क्या है नंबर है, वही इसकी यानी कि वैल्यू हो जाएगी, भाई इसकी एन की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे हम ए एन क्या लेंगे 994 लेंगे। तो हमने 994 लेंगे तो वही फार्मूला इसमें लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या 994 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 105 प्लस एन मुझे निकालना है, एन मुझे क्या करना है बच्चों निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है, 105 प्लस 7n माइनस 7 और 105 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 98 प्लस 7n 994। ठीक है, अब 994 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करो, 994 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करो, 14 माइनस 8 14 में से 8 गई 6, 18 में से 9 गई 9, ये हमारा क्या बचा 896। सेवन एन, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या मिलेगी
896/7, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 टू 14, 7 8 जो 56। यानी कि इस सीक्वेंस में हमें n की वैल्यू क्या मिली 128। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ सेट, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ऐसे 3 डिजिट के नंबर 128 हैं टोटल जो कि 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। मैं क्या कहूँगा, देयर आर, यहाँ कितने, देयर आर टोटल 128 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, 128 टर्म्स हैं which are divisible by 7। ऐसे टोटल 128 टर्म्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खोल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि लाई बिटवीन 10, हाँ 10 से लेकर 250 तक, 10 से लेकर 250 तक जो है ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से 250 तक। क्या 10 4 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 11 4 से डिविजिबल? नहीं है। 12, हाँ 12 डिविजिबल है 4 से। 12 के बाद कौन सा होगा 4 से डिविजिबल? इसमें 4 जोड़ लो, इसमें 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 16। इसी प्रकार से लास्ट डिजिट क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, क्या 250 डिविजिबल है? 4 6 24, 250 डिविजिबल नहीं है। 4 6 24 आ रहा, और यहाँ पे 1 जाएगा, नहीं है। 249 ये भी नहीं है। 248 हाँ ये है। तो ऐसा लास्ट डिजिट क्या 248 मिला। यानी कि ये मुझे वो सीक्वेंस मिल गया जो कि 10 से लेकर 250 के बीच में, 10 से लेकर 250 के बीच में ये मुझे ऐसा सीक्वेंस मिल गया जो कि जिसमें 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, जिसमें 4 के मल्टीपल हैं। तो पहला टर्म, अब वो क्या पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में ऐसे कितने टर्म्स हैं, यानी कि कितने मल्टीपल्स हैं, यानी कि मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस वही फॉर्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो है an की वैल्यू क्या 248 है, इज इक्वल टू 12 प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। कॉमन डिफरेंस क्या 4 है। 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248। 12 माइनस 4 क्या मिलेगा मुझे 8 मिलेगा। 4n और 248 माइनस 8 क्या मिलेगा 240 इज इक्वल टू 4n। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिली 60। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे n की वैल्यू क्या मिलेगी 60 मिल गई। यानी कि जो ये सीक्वेंस है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 60 हैं जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 60 मल्टीपल हैं, ऐसे 60 मल्टीपल हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। ये मुझे 2 APs दी हुई हैं, इसमें से ये दोनों APs में से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि इक्वल है दोनों का। 63, 65, 67 ये हमें एक AP दी है, दूसरी AP है 3, 10 और 17। अब ये पूछ रहा है कि ये दोनों AP में हमारा ऐसा कौन सा टर्म होगा जो कि क्या होगा इक्वल होगा। ऐसा कौन सा टर्म होगा जो कि इक्वल होगा,
कौन सा टर्म होगा जो कि इक्वल होगा, यानी कि सपोज दैट इसकी वैल्यू क्या है x है, इसकी वैल्यू x है, यानी कि इक्वल बता रहा ना कि इक्वल होना चाहिए, दोनों क्या है इक्वल हैं, ये इक्वल हैं। तो यानी कि दोनों के nth टर्म क्या है इक्वल हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के nth टर्म क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d, कॉमन डिफरेंस पहली एपी का क्या है 2, इसका पहली एपी का nth टर्म क्या निकला ये निकला, और दूसरी एपी का क्या है nth टर्म 3 प्लस n-1 इंटू डी 10-3 ये क्या 10 है, 10-3 क्या है 7। अब ये दोनों एपी का क्या निकाल लिया मैंने nth टर्म निकाल लिया। अब ये क्या कह रहा है कि कौन सी n की वैल्यू के लिए ये दोनों टर्म्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये दोनों टर्म्स क्या होंगे इक्वल होंगे, ये दोनों का nth टर्म क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि मैंने इक्वल लगा दिया। तो 63 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n-7, ठीक है। 63 माइनस 62 क्या होगा हमारा 61, 7 माइनस 3 माइनस 7 क्या होगा माइनस का 4, ठीक है बच्चों। 7 को इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या बचा हमारा 5n माइनस का -4 और -61 क्या होगा माइनस का 65 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 5 × 5 और 5 3 15, यानी कि जो 13वां टर्म होगा दोनों एपी का वो क्या होगा इक्वल होगा। क्वेश्चन क्या निकला तो 13वां टर्म होगा, क्या लिख देंगे हम हैंस 30th टर्म ऑफ बोथ एपीज, दोनों एपी का 30th टर्म होगा वो क्या होगा हैंस 30th टर्म ऑफ बोथ एपीज विल बी इक्वल, क्या होगा इक्वल होगा, 30th टर्म दोनों एपी का क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12, यानी कि मुझे वो वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है जिसका थर्ड टर्म क्या 16 है और 7th टर्म एक्सीड कर रहा है 5th टर्म से कितना 12 है। यानी कि चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड टर्म क्या 16, यानी कि थर्ड टर्म हम कैसे लिखेंगे a + 2d, थर्ड टर्म क्या 16 गिवन है। अब क्या कह रहा है 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म बाई 12, यानी जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, वो क्या 12 ज़्यादा है। तो 7th टर्म में हम कैसे लिखेंगे a + 6d इज इक्वल टू 5th टर्म कैसे लिखेंगे a + 4d + 12, ठीक है बच्चों। मुझे एपी निकालनी है और एपी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की क्या पड़ेगी बच्चों मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ये दोनों तो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म यहाँ कैंसिल हो गए, ठीक है। 6d इस 4d को मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो 6d - 4d हो जाएगा, यानी कि मुझे 2d मिलेगा यहाँ इज इक्वल टू 12। d क्या मिल गया 6 मिल गया मुझे यहाँ से, d की वैल्यू क्या मिल गई मुझे यहाँ से 6 मिल गया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है a की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। इससे फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। अब क्या लिख दो यहाँ पे पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या a + 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस d की वैल्यू क्या है 6 है ना, 2 × 6 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 × 6 = 12 इज इक्वल टू 16
ए प्लस ए इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4, यानी फर्स्ट टर्म क्या निकल गया 4 निकल गया। तो मुझसे क्या निकलवा रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकलवा रहा है। एपी क्या होगी, एपी क्या होगी बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या 4 है, कॉमन डिफरेंस क्या 6 है, 4 में 6 जोड़ दो 10 आया, सेकंड फिर 14 आया। नहीं बच्चों नहीं बच्चों नहीं बच्चों नहीं बच्चों, गलत 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 गलत, 6 है ना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है ना। 4 + 6 10 और 10 + 6 16 है ना। इसी प्रकार से ये हमारी एपी बन गई। ठीक है, एपी क्या बनी, क्या लिखेंगे, हैंस एपी विल बी, एपी क्या होगी, ये होगी एपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, यानी कि लास्ट से 20वां टर्म निकाला। अभी तक हम लोग क्या निकालते रहे कि स्टार्टिंग से कोई टर्म निकालते रहे, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से। अब क्या कह रहा है कि लास्ट से मुझे 20वां टर्म निकालना है, लास्ट से मुझे क्या निकालना है, 20वां टर्म निकालना है। 20th टर्म मुझे लास्ट से फाइंड आउट करना है। लास्ट से 20th फॉर्म देखो, लास्ट से निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, ए एन बराबर फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं हम, फर्स्ट टर्म माइनस, एक सेकेंड, गलत है ये, फर्स्ट टर्म नहीं लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म की बात हो रही है ना, लास्ट फर्स्ट टर्म की तो कोई बात ही नहीं है। लास्ट टर्म माइनस n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगवाया था मैंने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 253 है, और मुझे यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं n की वैल्यू मुझे दी है 20, क्या दी है 20 दी है, यानी कि 20th टर्म क्या होगा ना, 20th टर्म क्या होगा, एक सेकेंड पूरा गलत हो गया। लास्ट टर्म क्यों 253 गिवन है, और मुझे n की 20वां टर्म मुझे निकलवा रहा है, तो 20 हो गया -1। कॉमन डिफरेंस क्या है 8 - 3 5। ठीक है, 253 -20 - 1 19, और 19 और इंटू 5, 253 माइनस 95, 95 जा 95, 253 में से 95 को माइनस कर देंगे, 13 में से 5 गई 8 बचेगी। ठीक है बच्चों, 14 में से 14, यहाँ क्या बचा 4 बचा, 14 - 9 करेंगे तो क्या बचेगा मुझे 5 बचेगा, और 158। लेट मी चेक वंस अगेन, 253 - 95, 13 - 5 8, 14 - 9 5 और 158, यानी कि लास्ट से 14th टर्म की वैल्यू क्या होगी 158 होगी। ठीक है बच्चों, लास्ट से 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी, लास्ट 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी 158 होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द 4th and the 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. 4th टर्म और 8th टर्म का सम गिवन है मुझे, यानी कि 4th टर्म कैसे निकलेगा a + 3d, इसका सम, इसका 8th टर्म का 8th टर्म कैसे निकलेगा 8 a + 7d, दोनों का सम क्या 24 गिवन है। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे a + a 2a और 3d + 7d 10d = 24 मिलेगा यहाँ से मुझे,
और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 2 कॉमन लिए यहाँ से मैंने 24 और इस 2 को मैंने वहाँ डिवाइड में भेजा तो ये मुझे क्या मिला यहाँ से a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी यहाँ से। अब क्या कह रहा है वो, 6th और 10th टर्म पर सम क्या 44। 6th टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ये दोनों को जोड़ देंगे क्या निकलेगा 2a, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा प्लस 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ से 2 कॉमन लिया मुझे तो क्या मिला a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। 2 कॉमन लेके मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है और सेकंड इक्वेशन क्या a प्लस 7d इज इक्वल टू, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस का 2d 0 और 10। तो d क्या मिला मुझे 5 मिला यहाँ से। अब मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। पहले तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल लूँ मैं ऐसे। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकलेगा पुट d इज इक्वल टू 5 किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है और d की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 5 25 हो गया हमारा 12 हो गया। तो a इज इक्वल टू क्या निकलेगा 3 और 1, a की वैल्यू क्या निकली 30 निकली। ठीक है, मुझसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो फर्स्ट फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी क्या होंगी, पहला टर्म क्या है 13 है, फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगे AP के 13, दूसरी कॉमन डिफरेंस इसमें जोड़ दो 18, फिर 23। ठीक है, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे AP के। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। देखो क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं हिंदी में आपको। सुब्बा राव जो है 1995 में काम करना शुरू करती है, तो उसकी सालाना यानी कि 1 साल की सैलरी उसकी जो है कितनी बनती है 5000 रुपीज़, और हर साल उसका इंक्रीजमेंट होता है 200 रुपये। तो वो जो है कौन से साल पे वो जो है 7000 रुपये की सैलरी पे पहुंच जाएगी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, यानी कि 5000 पे उसने काम करना शुरू किया। ठीक है, उसकी जो है हर साल 200 रुपये इनकम बढ़ती है, तो अगले साल क्या हो जाएगी 5200, फिर 5400। इसी प्रकार से अब वो क्या पूछ रहा है कि 7000 इसकी सैलरी कब पहुंचेगी, यानी कि 7000 इसकी सैलरी कब पहुंचेगी। तो यहाँ पर मुझे यानी कि 7000 सैलरी के बारे में पूछ रहा है ना, तो 7000 सैलरी जो है कौन से साल में पहुंचेगी, यानी कि ये पहला साल या दूसरा साल या तीसरा साल, ये हमारा कौन सा साल होगा। यानी कि यहाँ पे मुझसे क्या पूछ रहा है, ये कौन सा साल होगा, यानी कि मुझसे क्या पूछ रहा है एन की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो है 7000 क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू 5000 है, कॉमन डिफरेंस 200 है। ठीक है, तो हम यहाँ से ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाकर हम यहाँ से निकाल देंगे वैल्यू। ए एन की वैल्यू क्या है 7000 है और बराबर ये हमारा ए की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, ये जो है ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 5000 है
और एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 200 है। 7000 माइनस 5000 करेंगे हम यहाँ, इक्वल टू 200 n माइनस 200, ये क्या बचेगा, 2000 बचेगा। 200 n माइनस 200, 200 को मैं यहाँ भेजूँगा, ये 2000 है ना, 2000 में से 200 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा बच्चों हमारा, 1800, 200 n, 20 20 और 2 9 जा 18, तो यहाँ पे n की वैल्यू निकली 9, यानी कि 9 साल बाद, 9 साल बाद उसकी सैलरी क्या बन जाएगी, 7000 रुपीज़ बन जाएगी उसकी सैलरी 9 साल बाद। यानी क्या लिख देंगे, देयरफॉर आफ्टर 9 years हर सैलरी बिकम 7000, यानी कि 9 साल बाद उसकी सैलरी क्या बन जाएगी, 7000 रुपये उसकी सैलरी बन जाएगी 9 साल बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और ये हमारा आज के सेशन का रहेगा लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, यानी कि साल के पहले वीक में रामकली ने 5 रुपये बचाए, 5 रुपये सेव किए, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाई ₹1.75, यानी कि पहले वीक में 5 रुपये बचाए, अब वो जो है हर वीक में क्या है, इंक्रीज अपनी सेविंग को क्या कर रही है, ₹1.75 से इंक्रीज कर रही है। तो नेक्स्ट वीक में इसने कितना सेविंग किया, 6.75। ठीक है, इसी प्रकार से वो क्या पूछ रहा है कि उसकी वीकली सेविंग 20.75 कब पहुंचेगी। ये पहले वीक की है, ये दूसरे वीक की है, और ये जो है किस वीक में पहुंचेगी, किस वीक में पहुंचेगी, यानी मुझसे क्या निकलवा रहा है, एन की वैल्यू निकलवा रहा है। तो बस 20.75 मुझे किसकी वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, एन की वैल्यू निकलवा रहा है मुझसे, और कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी 1.75 से क्या है, हर साल बढ़ रही है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1.75 हो गया हमारा यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 5 को हम यहाँ पे भेज देंगे, माइनस का बन जाएगा, तो ये मुझे क्या मिल गया, ये 15.75 मिल गया मुझे यहाँ। तो 1.75 इंटू करेंगे इसमें, तो ये हमारा एन बन जाएगा, ये माइनस 1.75 एन बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस 1.7 यहाँ थोड़ी एन बचेगा बच्चों, यहाँ थोड़ी एन बचेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस जो ये 1.75 इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा, ये माइनस का प्लस का बन जाएगा। तो 1.75 15 क्या करेंगे बच्चों, 15.75 में 1.75 का सम अप कर देंगे, 5 5 10 7 7 14 115 कैरी 1 5 1 6 7 7.50, क्या नहीं मिला बच्चों में, 7.50। अब 7.50 अपॉन 1.75 आएगा इक्वल टू एन, अब 1.75। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये मुझे क्या वैल्यू मिली, 10 मिली यहाँ से। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या मिलेगी, 10, यानी कि 10th वीक में। ठीक है, हैंस इन 10th वीक हर सेविंग्स विल बी 20.75, यानी कि 10वें वीक में उसकी सैलरी क्या बन जाएगी, 20.75 बच जाएगी। तो बच्चों आज के सेशन के हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो भी ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसके बाद एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। इसके बाद क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही एक नया टॉपिक आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही बच्चों जो है नया टॉपिक आता है
जिसका नाम है क्या, सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एपी। यानी कि कोई एक सीक्वेंस दे दी जाएगा आपको, सपोज दैट 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कोई सीक्वेंस दिया गया है। अब वो ये बोल रहा है कि ये सारी सीक्वेंस को मुझे सम निकाल के दो। अब भाई कोई सीक्वेंस है जिसमें मान लो 100 टर्म है, तो 100 टर्म हम जोड़ने थोड़ी बैठ जाएंगे ना, एक एक करके जोड़ेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इससे जोड़ने तो बैठ नहीं जाएंगे। तो इसके लिए भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट की मदद से, फॉर्मूलाज प्लस कॉन्सेप्ट की मदद से हम ऐसे क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के साथ भी क्या करेंगे, हम डील करेंगे। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो किसके ऊपर आएगा, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर आएगा, ठीक है। उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोगों की मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा मैं एक नया टॉपिक जिसका नाम रहेगा सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।